हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो चलो यार डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले मार्केट डे पे जो है 1% से ज़्यादा का आपको जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। और यदि यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा यहाँ पे सही चल रहा था, ठीक है, एक आपका साइड में चल रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे जाते हुए आपको दिखाई देता है और लगभग एक क्लोजिंग भी जो यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम सब ये चेक करते हैं कि आपका पिछले मार्केट डे का टोटल आपको यहाँ पे जो डिलीवरी वो क्या देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हो कि 42.66% का यहाँ पे आपका टोटल आपका जो डिलीवरी वो देखने को मिला है। अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे अभी आपको डर लग रहा होगा कि यार 1% यहाँ पे गिरावट हो क्या, यहाँ पे फिर से आपको क्या कि जो गिरावट का स्टार्ट हो गया क्या। देखो यहाँ पे समझो, ये स्टॉक जब गिरता है तो वो गिरेगा ना, और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पे पर्पस क्या होना चाहिए कि क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप 1 मंथ और यदि आप 2 मंथ देख रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे टेक्निकल वाइज से चेक करना होगा और आपका कुछ जो आपको यहाँ पे फंडामेंटल जानना होगा, ठीक है। लेकिन जब पर्पस आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिजनेस को यहाँ पे आपको समझना है। और मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका बिजनेस जो है इस तरह का बिजनेस नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपका नहीं चलेगा, ठीक है। फाइनेंस का काम है, आपका इंश्योरेंस का काम है, और ये दोनों मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपका कर सकता है फॉर द फ्यूचर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस में क्या है कि आप कभी भी यहाँ पे लोन लेना, तो हम सब यहाँ पे लोन लेना आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत से लोग, जैसे मान लो कुछ भी आपको लेना है, एसी लेना है, तो बहुत से लोग यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो है वो पूरा फुल पेमेंट देकर यहाँ पे पैसा से यहाँ पे आपको एसी नहीं लेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे कि इसको फाइनेंस करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 40,000 आपका एक मंथली यहाँ पे आपका मतलब आपका पेमेंट होता ही नहीं, मंथली आपका पेमेंट भी नहीं होता है बहुत से लोगों का। तो वो फिर तो यहाँ पे आपको फाइनेंस करवाएगी। और जिनका होता भी है, मान लो 60 है 70,000, तो फिर वो भी यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि एक बार में पूरा पैसा यहाँ पे दे। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे पैसा आपका जाते रहे, ठीक है, यानी जो भी आपका अमाउंट है, एक्स अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे जाते रहे और उनको कुछ पता भी नहीं चले कि कुछ आया है, ठीक है, यानी कि कुछ पैसा यहाँ पे गया है। तो ऐसे हम सबका यहाँ पे आपको माइंडसेट जाता है और ये जो काम कभी बंद नहीं होगा फाइनेंस का। और जानते हो कि इस कंपनी का जो एनपीए है, यानी कि बजाज फाइनेंस का जो एनपीए जो देखने को मिलता है वो शानदार एनपीए है, और इस बार तो लगभग 0.41% आपको देखने को मिला है एनपीए। और मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे एनपीए क्या होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि एनपीए का मतलब आपका होता है बैड लोन। जैसे कि मान लो बैंक जब आपको लोन देती है और यदि आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकती है, आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेट को छोड़कर आप जो दूसरे स्टेट यहाँ पे चले गए, तो फिर बैंक का तो यहाँ पे लॉस हो गया ना। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल या किसी भी बैंकिंग कंपनी का जो है, ठीक है, एनपीए जो है कम से कम 3% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है, नहीं 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिसका होता है उसका हालात ख़राब हो जाता है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे कि आप चेक कर लो, आरबीएल बैंक हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे बंधन बैंक हो गया, और आपका यस बैंक तो आप जानते हो कि यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है, यस बैंक। तो बंधन बैंक जो है उसका भी यहाँ पे मेन जो डाउनफॉल का कारण क्या था, आपका एनपीए। जैसे ही 4% यहाँ पे एक क्वार्टर में देखने को मिला, स्टॉक मार्केट यहाँ पे आपको निगेटिव ले लिया, और उसके बाद तो जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हालात है, कहाँ स्टॉक का प्राइस था 400 प्लस और अभी लगभग आपको 300 के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो एनपीए जो है आपका फाइनेंस का और आपका यहाँ पे बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे हथियार है, और यदि ये टूटेगा तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको आ जाएगा। तो इसी को ज़रूर से यहाँ पे आप फॉलो करना, और मैं इसलिए आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो एनपीए किसी कंपनी का यहाँ पे 4% चला गया, फिर आपको मान लो 5% चला गया, तो ये तो यहाँ पे डर वाली बात है, लेकिन क्या उनके पास बैकअप में कुछ पैसा है या फिर नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आरबीआई का क्या होता है कि कम से कम 9% का यहाँ पे बैकअप मनी होना चाहिए, जिसे हमसे क्या बोलते हैं CAR, ठीक है, ठीक है, CAR। पहले इसको हमसे बोलते थे CRAR, और लेकिन अब यहाँ पे CAR हमसे बोलते हैं। और CAR का मतलब क्या होता है, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, यानी एक ऐसा रेशियो जो आपको बताता है कि आपके पास कैपिटल है या फिर नहीं, उस जो बैकअप मनी की तरह यहाँ पे समझ लो। तो 9% कम से कम होना चाहिए। और यदि आप ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि बजाज फाइनेंस का जो है आपका CAR है वो 25% आपको देखने को मिलता है, तो आप सोच सकते हो कि इनके पास कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। और ये जाना भी जाता है, ये ग्रुप जो ये जाना भी जाता है अपने कैपिटल के
आपका बदल लो, ठीक है। क्योंकि आप लोग यदि बाय भी कर रहे होगे तो बहुत से लोगों का माइंडसेट यही गया होगा कि इनके पास जो है कैश की कोई कमी नहीं है और इसलिए यहाँ पे आप होल्ड भी किए होगे, यदि जो लोग जानते हैं। तो अब हमसे बात कर इसके बारे में कि यहाँ पे जो ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, तो मैंने बहुत से वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। तो वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्रोकर के विश्वास पे मैं नहीं चलता, ठीक है। यदि यहाँ पे ब्रोकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाई करो या सेल करो, यदि आप ऐसा फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं कि ब्रोकर जो बोलते हैं वही होता है या फिर उनके बदौलत वो यहाँ पे आपको होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे क्या टारगेट दिया है, यहाँ पे आपका ICICI डायरेक्ट का टारगेट है 1625 का और आपका शेयर खान का टारगेट है आपका 1650, ठीक है। तो ये टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये मत करना कि अब ये टारगेट देख लिया आपने तो यहाँ पे बाय कर लो, नहीं। जब आपको ये स्टॉक का जब यानी कि इस कंपनी जब आपको बिजनेस जब आपको पसंद है तो फिर बाई करो। और किसी के कहने पे या किसी के यहाँ पे यदि आप कहने पे सेल या बाई करोगे तो पछताओगे आप ही एक दिन, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर का अभी एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है, लेकिन आपका जब लॉन्ग टर्म है तो वो लॉन्ग टर्म से देखो। और यदि यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ब्रोकर जो भी टारगेट दे रहे हैं और यदि यहाँ पे आपको एक क्वार्टर का भी नंबर यहाँ पे खराब आ जाता है तो ये टारगेट आपका जो है आपका निगेटिव भी चला जाएगा और आप लोग यहाँ पे प्रेशर में आ जाओगे, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे डर जाएंगे, तो ये काम मत करो। आपका यहाँ पे आप क्या देखना है कि कंपनी आपका क्या ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैंने दिखाया है कि इस कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर क्या यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलता है। और जहाँ पे इस बार आपका प्रॉफिट में मात्र 4 से 5% का ही ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था, जैसा यहाँ पे आपका एक्सपर्ट का कहना था। लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ना वो कम से कम 8 से 9% आपको देखने को मिला है। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे गेन है, कितना अच्छा यहाँ पे नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है। अब शर्त यही है कि आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। और इसके बारे में कुछ और भी जो आपको फंडामेंटल देखते हैं, देखो हम सब यहाँ पे आपको जो टेक्निकल के बारे में इस बार आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे वो ग्लिच हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कल, ठीक है, एक सर का यहाँ पे कमेंट आया था, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया था कि आपको यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट मैंने आपको डाला था, ठीक है। और उसी तरह का मैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व का भी आपको डालूंगा और आप ज़रूर से चेक कर लेना, शायद कुछ आपको हेल्प हो जाए। जो लोग यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कुछ भी पैसा बना लें, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, आपको कम्युनिटी पोस्ट। और एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना और यदि शायद कुछ हेल्प हो जाए तो सही है, वरना फिर आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो ग्लिच हो रहा है, वरना मैं आपको बहुत सारे कैंडल के बारे में मैं आपको बताता, जैसे कि यहाँ पे डोजी कैंडल क्या होता है आपका, ठीक है, प्लस आपका हैमर जो आप सुनते हो यहाँ पे आपका, प्लस यहाँ पे आपको जो हैंगिंग मैन क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे आपको कैंडल है। और मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस भी कर देता और मैं कुछ चार्ट पैटर्न भी आपको बताया था, लेकिन हाँ इस वीडियो में यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो ग्लिच है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहा है। लेकिन हाँ मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल दूंगा, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो अब हमसे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे सेल्स में क्या ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है और आपका प्रॉफिट भी चेक कर सकती हो कि यहाँ पे 3000 से 3300 भी यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, यानी कि लगभग 10% है ना, लगभग 10% का यहाँ पे तो प्रॉफिट आपको देखने को मिल ही रहा है। अब वो यदि आप चेक करोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो उसी तरह का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। और अभी जो करेंट है ना वो अब खुद देख सकती हो कि अभी यहाँ पे बाकी भी है क्वार्टर और उसके बाद भी लगभग 77,000 करोड़ आपका हो चुका है। अब प्रॉफिट भी देख सकते हो यहाँ पे 11,408 करोड़, जहाँ पिछले ईयर आपका 8,314 करोड़ ही आपको देखने को मिला था। और एसेट यदि चेक करोगे तो लगातार ही आपका एसेट इस कंपनी का यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब कैश फ्लो इस कंपनी का मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आप हर चीज़ इस कंपनी का सही है, बस एक कैश फ्लो ही निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन देखो ये एक आपका फाइनेंस कंपनी और आपका इंश्योरेंस है और इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो आपका यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन देखो निगेटिव क्या है, आपका एक सेंटीमेंट निगेटिव, ठीक है, यानी कि बस आपका कैश फ्रॉम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैं बोलता हूँ सबसे मेन होता है। बाकी इस कंपनी के दोनों आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, लेकिन नेट कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन ये चीज़ यदि आप चेक करो कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। तो अब जानो ये कि अब होता क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे मालूम होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये सब के बारे में पूरा नॉलेज होगा। लेकिन जो लोग नए आए हुए उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो माइनस में जो देखने को मिला इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा है और इसी की वजह से यहाँ पे आपको निगेटिव आपको देखने को मिलता है। और यदि पॉजिटिव होता है तो इसका भी चेक करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे समझोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है, एक्स अमाउंट नंबर है, इससे कम होना चाहिए, यानी इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट।
तो ये तो माइनस में है, तो ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको जो सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे 8,314 करोड़, यानी कि कम से कम यहाँ पे आपका जो है वो जो नंबर है ना 8,314 से ज़्यादा होना चाहिए कैश फ्लो वाला, लेकिन यहाँ पे कम है और यहाँ पे तो निगेटिव खुद ही देखने को मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। अब हमसे बात करें इस कंपनी के बारे में कि क्या यहाँ पे आपको जो अभी क्या करना चाहिए, क्या बाय या सेल क्या होल्ड, तो मैं अभी ही बता दूं कि ये एक ऐसा कंपनी है जिसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म पर्पस है तो फिर आप देखो, जो मैंने बताया टेक्निकल ये सब चेक करो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस है ना, तो जितना ये स्टॉक गिरता है ना, जितना यहाँ पे 200 पॉइंट गिरा, कुछ स्टॉक यहाँ पे बाई कर लो। और यदि आप बाई करने के लिए सोच भी रहे हो तो मैं बता दूँ कि कम से कम यहाँ पे 25% जरूर यहाँ पे आप इस तरह का यहाँ पे बाई करना, ठीक है। यानी कि अपने जो भी आप यहाँ पे कैपिटल लगा रहे हो उसका 25% अभी बाई करो, ज़्यादा गिरता है थोड़ा फिर यहाँ पे बाई करना, ऐसे करके यहाँ पे करोगे तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो आपने 25% पैसा लगाया और यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन आपका हो गया, तो फिर तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे मैं पूरा पैसा लगा देता। नहीं, ऐसा काम मत करना। स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा मौका मिलेगा पैसा कमाने का, लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि आप अपने पैसे को यहाँ पे कैसे लगाओगे और यहाँ पे किस बेसिस से, यानी कि आप कैसे यहाँ पे देखोगे कि आपका पैसा यहाँ पे 2x 3x हो, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा लगा दो और यहाँ पे होल्ड करके चलो, ये भी गलती नहीं करना चाहिए। और स्टॉक को यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे आप चेक करते रहो कि क्या स्टॉक का आपको जो परफॉर्मेंस वो सही देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। और मैंने बोला आपको कि कमेटी पोस्ट में मैं आपको डाल दूंगा, उस चीज़ को जरूर यहाँ पे देख लेना, उससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा और मैं गारंटी भी देता हूँ, ठीक है। बाकी चेक करो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग का तो 60% का इस कंपनी का आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। और आपका एफआईओ से चेक करोगे तो 7.81 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से आपको जो गेन देखने को मिल रहा है। देख सकते हो 7.48 से बढ़कर आपका 7.81 यहाँ पे देखने को मिला है और ये एक गुड साइन है। अब जान रहे हो ना, ये गुड साइन देखने को है और इसलिए आराम से होल्ड करके चलो। और क्या करना है मैंने बताया, यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, बहुत जल्द यहाँ पे एक अच्छा खासा जो लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, बस पेशेंस रखना है। अब एक काम करता हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे एनपी जो मैंने बताया वो बहुत से लोग विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेट एनपीए जो है आपका 0.41% देखने को मिला इस क्वार्टर में, वह इसके पिछले क्वार्टर में था आपका 0.44 और उसके पिछले क्वार्टर में था आपका 0.51। और यहाँ पे आप नाम भी यदि चेक कर लो, यदि आपको यहाँ पे शो हो रहा हो तो हाँ देख सकते हो बजाज फाइनेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं फेक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का बेहतरीन आपका एनपीए देखने को मिल रहा है और उस रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ आराम से होल्ड करके चलो। तो होप इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।